नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस पलामू में। तो दोस्तों आज का टॉपिक है चीन। इससे पहले हम लोग श्रीलंका को पढ़ चुके हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और म्यांमार को। ये सब आपकी है चीन। चीन की राजधानी कहाँ है दोस्तों? बीजिंग। मुद्रा यहाँ कल दो मुद्रा चलती है, युआन और रेनमी भी चलती है यहाँ पे। अब देखेंगे चीन एक ऐसा देश है जहाँ पे पहाड़, पठार, मैदान तीनों भाग आपको मिलेंगे। पहाड़ पर्वत बोलेगा तो कितने भागों पे है? 50%। 35% भागों पे पहाड़ और पठार है और 15% भागों पे मैदानी भाग है। ये आपको जो मैदानी भाग इधर वाला जो दिखाई दे रहा है, मंचूरिया, बीजिंग, वुहान, शंघाई, हांगकांग, ये सब क्या है? मैदानी भागों पे ये इतनी टिकी हुई है। ठीक है, इसमें बोलेगा टोटल प्रांत की संख्या, जैसे हम लोग में राज्य होता है ना, जैसे झारखंड, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, उसी तरह यहाँ पे राज्य नहीं बोला जाता, इन लोग प्रांत बोलता है। अब प्रांतों की संख्या कुल यहाँ पे 23 प्रांत है। 23 प्रांत में ताइवान को भी ये चाइना अपने में जोड़ कर रखता है, जबकि चाइना एक स्वतंत्र देश अपने आप को मानता है। लेकिन चाइना बोलता है कि ताइवान मेरा ही प्रांत है, लेकिन ये गलत है। ये सर्वाधिक विश्व में सर्वाधिक सीमा बनाने वाला देश है, क्योंकि सर्वाधिक सीमा देशों से बनाता है। इसमें 13 देश शामिल है, 13 देशों के साथ सीमा बनाता है। चीन को पहले एशिया का मरीज बोला जाता था, लेकिन अब डॉक्टर है, क्योंकि अब क्या है, इसके पास टेक्नोलॉजी के मामले में हथियार बहुत ज़्यादा इसके पास आ गया है। हर चीज़ क्षेत्र बोलेगा कि क्षेत्रफल के मामले में कितना बड़ा देश है? तीसरा बड़ा देश है क्षेत्रफल के मामले में। जनसंख्या में बोलेगा, जनसंख्या में पहला है, लेकिन भारत अब ज़्यादा हो गया है। 2021 के जनगणना होगा जिसमें भारत की जनसंख्या लगभग 145 करोड़ पहुंच गया है और चाइना में लगभग 140-35 करोड़ है। तो भारत अब इससे आगे निकल चुका है। ठीक है, बोलेगा कि चाइना में कौन सी भाषा बोली जाती है? चाइना में मंडारिन भाषा बोला जाता है, जो विश्व में सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाने वाला मंडारिन भाषा दोस्तों। क्योंकि चाइना है, मंडारिन भाषा ही चलेगा, क्योंकि जनसंख्या उसकी ज़्यादा है तो भाषा वही तो सबसे ज़्यादा बोलेगा ना, इसलिए मंडारिन भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है यहाँ पे। तो इसका अब देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा एक बीच में कहना चाहेंगे दोस्तों, आप लोग मेरा पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, कम से कम देखा कीजिए पूरा वीडियो, तब तो पता चलेगा कि इस वीडियो में क्या है। आप चले जाते हैं पहले ही, लास्ट तक देखा कीजिए, कुछ न कुछ आपके लिए हम नया लेके आते हैं, कुछ आपको लाभ ही होगा इस वीडियो से। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखा कीजिए कम से कम। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं ताइवान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ताइवान इसी का पना था, लेकिन ताइवान एक छोटा सा देश है, इसको निपटा देता है। ताइवान का है एक द्वीपीय देश है जो दक्षिण चीन सागर में पड़ता है। इस ताइवान की राजधानी ताइपे है, यहाँ पे मुद्रा डॉलर चलती है। ताइवान में सबसे ज़्यादा सिलिकॉन निकलता है। ठीक है, ताइवान ऐसा एक देश है जो एशिया में सबसे पहले समलैंगिकता का अधिकार दिया था, कानूनी अधिकार दे दिया था। क्यों? लड़का लड़की से शादी, लड़का लड़का से कर सकता है, लड़की लड़की से कर सकती है। ये कहाँ है? ताइवान में। अब भारत भी इसमें आ गया है, भारत में भी मतलब ऐसा कर सकते हैं, लड़का लड़के से शादी कर सकता है, लड़की लड़की से भी कर सकती है। इसी को समलैंगिकता बोला जाता है। इसके बगल में आप देख रहे होंगे दो यहाँ पे द्वीप लिखा हुआ है, पारासेल, स्प्रेटले और ताइवान। चीन यहाँ पे ये क्या है? दक्षिण चीन सागर। इस साइड में क्या है? दक्षिण चीन सागर। अब चीन बोलता है कि दक्षिण चीन इसमें नाम आ रहा है तो दक्षिण चीन सागर मेरा है, जिसके वजह से स्प्रेटले और पारासेल और ताइवान मेरा हिस्सा है। अब बताइए ये कहाँ से? जब तोर चीन नाम इसमें आ रहा है तो हिंद महासागर में भारत का भी हिंद आ रहा है, तो हिंद महासागर भारत का हुआ ना पूरा। तो भारत सरकार को तो टैक्स लेनी चाहिए, जितनी भी कंपनियाँ इधर से अपनी जहाज़ें लेके जाती है तो सबसे टैक्स वसूल करना चाहिए ना। तो चाइना मनबढ़ है, ये जबरदस्ती बोलते रहता है। भारत को भी मनबढ़ ही इसमें दिखाना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए इसको। पारासेल स्प्रेटले को इसलिए बोलता है क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम के भंडार है, बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम यहाँ पे निकलती है। ठीक है, अब आगे पर देखते हैं यार। देखिए इस साइड में इसको पहाड़ी एरिया पड़ जाता है, इस साइड में पड़ता है मैदानी एरिया। मैदानी एरिया में मंचूरिया है। बोलेगा कि सबसे ज़्यादा रेलवे का विकास किधर? चाइना में है, तो ये मंचूरिया वाले भाग में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो पहले इधर के हिस्सा को देखते हैं, फिर इधर देख लेते हैं। मंचूरिया के बाद क्या है? बीजिंग क्या है इसकी? सॉरी दोस्तों, बीजिंग है। बीजिंग किस घाटी में पड़ती है? तो पीली नदी घाटी में, या हांगहो नदी बोला जाता है पीली नदी को। हांगहो नदी का बोलेगा कि सभ्यता किस देश में विकास हुआ था? तो चाइना में हुआ था। अब देखिए बीजिंग और यहाँ शंघाई, बीजिंग और शंघाई को कौन जोड़ता है? ग्रैंड नहर जोड़ता है। ये ग्रैंड नहर इधर से पानी किधर मुड़ के ले जाती है? वो बीजिंग के तरफ ले जाती है। शंघाई में देखते हैं, शंघाई क्या है? इसे एशिया का मैनचेस्टर शंघाई को बोला जाता है। क्यों? मैं देखिए सबसे पहले जाने मैनचेस्टर क्या? मैनचेस्टर एक शहर है जो इंग्लैंड में पड़ता है। इंग्लैंड में यहाँ सूती कपड़ा बनता है। उसी तरह चाइना भी सूती कपड़ा अपने यहाँ शंघाई में बनाता है, इसलिए उससे तुलना किया गया है, इसलिए बोला जाता है एशिया का मैनचेस्टर शंघाई को बोला जाता है। जबकि पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका जापान को बोला जाता है। भारत में मैनचेस्टर अहमदाबाद को बोला जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को बोला जाता है।
संघाई में एक आता है बैंक है एनडीबी बैंक। एनडीबी बैंक का हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय यहाँ पे। इसका स्थापना कब हुआ था? 2014 में। इसमें कितने देश आते हैं? अभी 6 देश आते हैं। इसका एक और नाम है ब्रिक्स बैंक बोला जाता है। तो बी से क्या हो गया? ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका, एक नया देश जुड़ा है जिसका नाम मिस्र है। ठीक है, मिस्र देश है। तो इसका याद रखेगा एनडीबी न्यू डेवलपमेंट फंड, जिसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? संघाई में। अब देखिए इसके बगल में वुहान शहर है। वुहान को कौन नहीं जानता? कोरोना काल में वुहान में यहीं के इंडस्ट्री था, केमिकल इंडस्ट्री, उससे एक कोरोना फैला हुआ था। चाइना कोरोना फैला के पूरा दुनिया के बीमार कर दिया, लेकिन अपने ठीक हो गया। अपने लोग उसका बहुत कम मरा था, लेकिन विश्व में लाखों लोग मारे गए कोरोना की वजह से। अब नीचे हांगकॉन्ग है। ये हांगकॉन्ग क्या है? हांगकॉन्ग इस पर ब्रिटेन का अधिकार था। 1997 में चाइना ब्रिटेन को चाइना ने चारों तरफ से घेर लिया। इधर से नौसेना लगा दिया, इधर से आर्मी लगा दिया अपना, घेर के हांगकांग से ब्रिटेन को भगा दिया। अब हांगकांग बहुत बड़ा इंडस्ट्री का हब था पूरे विश्व में। कोई भी मीटिंग होता था तो यहीं होता है। जैसे भारत में कोई भी मीटिंग करना रहता है किसी को, तो या तो दिल्ली जाएगा, या तो मुंबई जाएगा, या तो बेंगलुरु जाएगा। ये सब ये शहर है। उसी तरह ये हांगकांग उस समय का शहर था जो मीटिंग किया करते थे। अब यहाँ अधिकार कर लिया तो चाइना के डर से जितने भी बिजनेसमैन थे वो सब भागना यहाँ चाहा। अब भाग के कहाँ चला गया? दुबई में। अब दुबई के अमीर होने का कारण ये था, दुबई बोला कि आइए हम आपको जगह देते हैं, अब टैक्स भी नहीं लेंगे आपसे। अब दुबई यहाँ बोला लिया इन लोगों को, और दुबई आज अमीर हो गया। बालू रेगिस्तानी एरिया होने के बाद भी दुबई आज कितना फेमस है। दुबई एक राज्य है यूएई का, यूनाइटेड अरब अमीरात का, जिसका राजधानी अबू धाबी पड़ती है। ठीक है, वो अरब प्रायद्वीप एशिया में ही पड़ता है। ठीक है, देखिए यहाँ से मकाओ, इसके बाद हांगकांग के बाद मकाओ। मकाओ में पुर्तगाली का कब्जा था। पुर्तगालियों के चारों तरफ से चाइना ने 2000 में घेर लिया और मकाओ को अपना अंग बना लिया। विश्व में सबसे बड़ा कसिनो का अड्डा कहीं है तो वो मकाओ में। कसिनो का मतलब जुआ होता है, जहाँ पे मतलब अमीर जुआ खेलते हैं। वहाँ पे लड़कियाँ के दारू पी लेती है, एक पैक का 200 रुपया लेती है। वही लड़का अगर जाके एगो पैक ससुरन के दे तो कहे वक्त 20 रुपया नहीं तुमको देंगे, लेकिन लड़की है वो पिलाती है उसे 100 रुपया का 1000 भी दे देंगे पैसा। ठीक है, नीचे पड़ता है हेनान द्वीप। हेनान द्वीप पर क्या है? हेनान द्वीप दक्षिण चीन सागर में ये भी पड़ता है। इस पर चाइना का अधिकार है, चाइना की नौसेना रहती है हेनान द्वीप पर। तो दोस्तों इधर का पार्ट्स हम लोग देख लिए। अब आते हैं इधर में देखिएगा आप सिंजियांग प्रांत। सिंजियांग प्रांत चाइना का ही एक प्रांत है। ये सिंजियांग प्रांत में उइगर मुसलमान रहते हैं, जो चाइना बहुत जुल्म उइगर मुसलमानों पर करता है। इन्हें दाढ़ी नहीं रखने देता है, टोपी नहीं पहनने देता है, नमाज 5 टाइम का नहीं पढ़ने देता है, 2 ही टाइम पढ़ने देता है, महिलाओं को बुर्का नहीं पहनने देता है, बाहर बुर्का पहन के नहीं निकल सकती है। समझिए तरह तरह के अत्याचार करता है। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी बोलता है कि भारत में मुसलमान सेफ नहीं है। अरे सेफ जाके चाइना के है औकात तो बोलो ना कि सिंजियांग प्रांत में क्यों ऐसा कर रहा है, उसे जाके माना करो ना। है औकात सऊदी अरब, इराक, ईरान, जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं उन्हें है औकात चाइना को बोलना। धो देगा एक दिन में, सबक सिखा देगा चाइना। अब क्या है दिखा देगा, है हिम्मत तो बोल के दिखाओ। सिंजियांग में मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहे, यहाँ के युवाओं पढ़ने के बजाय ISI में शामिल हो रहा है। क्यों हो रहा है आखिर? ये आप जानिए। पाकिस्तान बोलता है आप ही का ना है जात भाई, पाकिस्तान देखो सिंजियांग में जाके, लेकिन नहीं। यहाँ देखिए एक क्या पड़ता? तिब्बत। तिब्बत पहले एक देश था जिसकी राजधानी लहासा थी। तिब्बत में एक पठार है, तिब्बत का पठार। यहीं पे पामीर का पठार, जिसे विश्व का छत बोला जाता है पामीर के पठार को। 1959 में चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। कब्जा करके अब इसे अपना अंग बना लिया। ठीक है, ये भी एक प्रांत है। तिब्बत में जब चाइना मत देखिए विरोध करने का मौका ही नहीं दिया तिब्बत वालों को। भारत के पास आया था, लेकिन भारत मतलब उस समय क्या थी, नया मतलब आज़ाद हुए थे हम लोग, और उधर टूट चुके थे, पैसे नहीं थे हम लोगों के पास, टेक्नोलॉजी हथियार अच्छे नहीं थे। इसके वजह से तिब्बत के मतलब हम लोग सुरक्षा नहीं कर पाए। तिब्बत में क्या किया ना, देखिए एक घर के 4 गो व्यक्ति, एगो को उठा के फेंक दिया संघाई में, 2 गो को फेंक दिया बीजिंग में, एगो को फेंक दिया वुहान में, एगो को हांगकांग में। अब बेचारा एक जगह कोई मिले तब न बना पाया कि क्या चाइना के प्रति बोलना है, क्या लड़ना है। हम लोग को मौका ही नहीं दिया, अलग अलग फेंक दिया। इधर से बीजिंग हांगकांग और संघाई से लोगों को उठा के तिब्बत में भर दिया। अब विरोध करने वाला कोई बचा ही नहीं, इसलिए तिब्बत किसका अंग रह गया? चाइना का ही अंग रह गया। ठीक है, मनबड़ घेरे है चाइना बोलता है ना अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, अरुणाचल भारत का राज्य है। अरुणाचल प्रदेश के बोलता है कि ये दक्षिणी तिब्बत है, ये मेरा है। अरे ससुरा, ये तोहर हमें कैसे हो गया? अब हम ही चाइना को दिखा दे कि ये भारत में चाइना का नक्शा 2-3 गो इधर के राज्य दिखा दे, प्रांत दिखा दे, तो क्या वो दिखाने से हम लोगों का हो जाएगा? तो चाइना ये मनबढ़ है, उसका मनबढ़ ही कोई ना कोई जरूर तोड़ेगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ एक चाइना मतलब रेशम मार्ग बनाया था। रेशम मार्ग किसको जोड़ता था? चीन को यूरोप से जोड़ता था। ठीक है, अपना ये रेशम विश्व में सबसे ज़्यादा रेशम निकालता था चाइना, और यूरोप में बेचता था। उस पर एक इतिहास के शासक था कनिष्क।
जो कुषाण वंश का शासक था, चाइना को दम भर धो दिया। या चाइना को भूलना नहीं चाहिए पुराना इतिहास में कैसे धोया था। और रेशम मार्ग पे कब्जा कर लिया था कौन, कनिष्क ने, और टैक्स भी लेता था उन लोगों से। लेकिन ये सब भूल जाता है जी। ठीक है, हेनान द्वीप देख लिया हम लोग। क्या है, विश्व में सर्वाधिक चाइना क्या क्या निकलता है, तो एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड क्या होता है दोस्तों, कोयला के एक किस्म है जो सबसे अच्छा किस्म है, इससे धुआं बहुत कम निकलता है, प्रदूषण कम होता है। एंथ्रासाइड भारत में भी निकलता है, जम्मू कश्मीर वाला इलाकों में निकलता है। एंथ्रासाइड में 90 से 95% कार्बन होता है, जिससे ज़्यादा कार्बन होने से धुआं इससे कम निकलते हैं। ठीक है, इसमें चावल, गेहूं, सब्जी, चाय, खैनी, ये सब के मामले में चाइना बहुत आगे है। ठीक है, सिल्क रूट देख लिए, चीन ताइवान भी चीन का 23वां प्रांत है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ सबसे ज़्यादा भाषा बोले जाने वाली कौन है, मंदारिन भाषा है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखते हैं चीन का सीमा कितने देशों से लगता है, तो ये 13 देशों से लगता है। चीन की मुद्रा का है युआन या रेनबी, राजधानी का है बीजिंग है। ठीक है, बीजिंग किस नदी घाटी में है, पीली नदी घाटी में। सबसे ज़्यादा रेलवे के विस्तार किधर है, मंचूरिया में है। ठीक है, पारासेल और स्प्रेटले को चाइना और ताइवान को क्या बताता है कि ये अपना मेरा प्रांत है। हांगकांग कब आज़ाद हुआ था, 1997 में, जो चीन का अंग बन गया। मकाऊ कब आज़ाद हुआ था, 2000 में, पुर्तगाल का अधीन था, ये भी किसका, चीन का अंग है। हेनान द्वीप पर चीन की नौसेना रहती है। संघाई को एशिया का मैनचेस्टर कहा जाता है, एनडीबी का मुख्यालय भी है यहाँ पे। ग्रैंड नहर क्या है, ये ग्रैंड नहर किसको जोड़ता है, बीजिंग और संघाई को। विश्व का छत किससे बोला जाता है, तिब्बत के पठार या पामीर के पठार को बोला जाता है। सिंजियांग प्रांत में कौन, सिंजियांग प्रांत में उइगर मुसलमान रहते हैं, जो चाइना बहुत अत्याचार करता है। ठीक है, यहाँ पे एक टकला मकान मरुस्थल है, जो ठंडा मरुस्थल है। ठंडा मरुस्थल उसे बोलते हैं जो बर्फीला हो। गर्म मरुस्थल उसे कहा जाता है जहाँ पे रेगिस्तानी भाग हो, जैसे सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार, और चीन का एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी, जो मंगोलिया और चीन दोनों में पड़ता है। और टकला मकान स्पेशली चाइना में ही ये पड़ता है। और क्या, ठीक है, चाइना की सीमा कितने देशों से लगती है, 13 देशों के साथ लगती है। ठीक है, चीन की नौसेना कहाँ रहती है, हेनान द्वीप पर रहती है। ठीक है, चीन ने अक्साई चीन पर कब, जम्मू कश्मीर के एक भाग तक कब कब्जा कर लिया था, 1962 के युद्ध में। लेकिन 1962 का बदला भारत ने कब ले लिया, 1967 के युद्ध में दम भर धोया चीन को। ठीक है, ये लगातार युद्ध हुआ था दोस्तों, 62, 65 में पाकिस्तान के साथ हुआ था भारत का, 62 में चीन के साथ। 62 में तो भारत सरकार, भारत की सेना तैयार ही नहीं थी युद्ध करने के लिए, वो अचानक युद्ध कर दिया था। फिर भी मतलब ऐसा नहीं है, थोड़ी सी भारत को झेलना पड़ा था, नौजवानों को खोना पड़ गया था 62 के। लेकिन 67 के युद्ध में मुंह तोड़ जवाब दिया था चाइना को, भारतीय सेना ने छोड़ा नहीं था उसे। ठीक है, ये दोस्तों चाइना के हैं। आप लोग अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आप लोग लाइक कीजिएगा, मुझे बहुत प्रेरणा मिलेगा, और इससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा वीडियो आप लोग को बना के दूंगा। तब तक जय हिंद दोस्तों।